नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं मैथ शॉर्ट ट्रिक। और यह जो मैथ शॉर्ट ट्रिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। और इसको आप जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। छोटा-सा वीडियो है, इसका हम 2 स्टेप बताएँगे, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है जिसके अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जो है 10%, 15% और 20% बढ़ा दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यह यूपीएसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज से है, यानी कि प्रतिशतता से है। ठीक है, तो इसका जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है, ठीक है, पहला जो है इसका जो है सोल्यूशन देखिए, जिसके माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक सूत्र देखा होगा, फ़ॉर्मूला देखा होगा कौन-सा? तो आपने देखा होगा x प्लस वाई प्लस, ठीक है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है? ये आपने फ़ॉर्मूला देखा होगा, ठीक है? देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है? आप यहाँ पर सीख पाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर जो है हम इसको यहाँ पर लेकिन 3 जो है नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर तो 2 ही है, तो चलिए हम उसको भी सीखते हैं। तो यहाँ पर x का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे? तो 10 रखेंगे, ठीक है? प्लस में y का मान क्या रखेंगे? तो 15 रखेंगे, ठीक है? प्लस में, ठीक है? क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है तो इसलिए हम यहाँ प्लस लिख रहे हैं। यहाँ पर कमी होती तो यहाँ पर हम माइनस रखते, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कि 10 गुणे यहाँ पर 15 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा, ठीक? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया और यहाँ पर जो है 3 पचे 15 होता है, 2 पंचे 10 होता है। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ डालेंगे। तो 10 प्लस 15 कितना होता है? तो आप कहेंगे 25 होता है और 25 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 26.5 हो जाएगा, ठीक है? ये इतना आ गया, ठीक? अब यहाँ पर तो एक नंबर हमारा मिस हो रहा है 20%, ठीक है? अब क्या करेंगे? एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये 20% हो गया। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसी में हम ऐड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है प्लस में कितना लिखेंगे? तो 20 लिखेंगे। फिर प्लस में क्या लिखेंगे? तो 26.5 गुणे 20 और बटे में कितना? तो आप कहेंगे 100, ठीक? अब यहाँ पर देखिए 20 पंचे क्या होता है? तो आप कहेंगे 100 होता है, ठीक? अब यहाँ पर 5 से 26.5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखिए पाँचम 25 होता है, 1 बचा, ठीक है? और उधर जो है कितना बचा? 5, यानी कि 1.5 बचा है, तो 5 तिहाई कितना होता है? तो 15 होता है आप कहेंगे, ठीक है? तो 5.3 यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हम जोड़ेंगे 26 प्लस जो है कितना? 20, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 46 हो जाएगा, 46 दशमलव क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 5 हो जाएगा। प्लस कितना जोड़ना है? तो 5.3 जोड़ना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 8 हो जाएगा, ठीक? तो यानी कि यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 51.8, ठीक है? और यह जो है किसमें है? तो प्लस में है। यानी कि 51.8% की क्या हो रही है? तो वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? तो वृद्धि हो रही है। तो ये पहला स्टेप था, इसके माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा माध्यम इसका क्या है? दूसरी ट्रिक क्या है? ठीक है? तो ये एक ट्रिक हो गई। चलिए, इसी में हम दूसरी ट्रिक भी सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी ट्रिक हम सीखने वाले हैं, ठीक? दूसरी ट्रिक सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ पर बोला है कि बढ़ा दी जाती है, ठीक है? बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो घनाभ है, इसका जो पुराना आयतन है, ठीक है? पुराना आयतन, ठीक है? पुराना आयतन, ये पुराना आयतन हो गया और उसके बाद जो, ठीक है? इसमें देखिए पुराना आयतन क्या होगा? पुराना आयतन क्या होगा? तो पुराना आयतन देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर अगर परसेंट में है तो उसको हम 100 में लिखते हैं कि नहीं? अपॉन 100 करते हैं कि नहीं? यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10 का मतलब क्या हो गया कि 110 हो गया और परसेंट में है तो बटे में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं, एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिखा गया 15% यानी कि 115 और बटे में कितना लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। तीसरा जो है कौन-सा है? 20 है, तो यहाँ पर 120 बटे क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। इतना कर सकते हैं कि नहीं? जी, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमको क्या करना है? तो देखिए 3 स्टेप है, 3 नंबर है, ठीक? अब यहाँ पर हम इनको उड़ा सकते हैं यानी कि सरल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये सरल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 होता है और यहाँ पर 6 दूनी 12 होता है, ठीक है? और यहाँ पर देखें तो 23 पंचे
23 पंचे 115 होता है और 20 पंचे 100 होता है और यहाँ पर ये सिस्टम क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर जो नीचे नंबर है वह क्या है? पुराना आयतन है, ठीक है? जो नीचे नंबर है वह पुराना आयतन है, यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और गुणे में जो है कितना 20 और गुणे में कितना नीचे है तो 5, ठीक है? ये टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 पंचे 100 यानी कि 1000 हो जाएगा। 1000 हो गया, ये पुराना आयतन है। अब हम यहाँ पर बात करें तो नया आयतन क्या होगा? नया आयतन भी जान लेते हैं। नया आयतन, ठीक है? नया आयतन। अब नया आयतन जो है वह क्या है? जो ऊपर नंबर है, ठीक है? ऊपर नंबर क्या है? तो आप कहेंगे 11 है और गुणे में जो है कितना है? आप कहेंगे 23 है और गुणे में कितना है? तो आप कहेंगे जो है 6 है, ठीक है? यहाँ पर ये क्या आ गया? ये जो है नया आयतन आ गया। क्या आ गया? तो नया आयतन आ गया। अब यहाँ पर जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो 15 जो है और 18 आएगा, ठीक है? तो 15-18 आ गया, ये इतना आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन क्या हुआ है? तो यहाँ पर हम परिवर्तन देखते हैं तो ये टोटल नया कितना आया 15-18, पुराना कितना था 1000, तो 15-18 में जो है हम क्या करेंगे 1000 माइनस कर देंगे। कितना आएगा? तो आप कहेंगे 518 आएगा, ठीक है? कितने पर आया है 518? तो यहाँ पर लिखेंगे 518 बटे कितने पर आया है? तो आप कहेंगे 1000 पे आया है, ठीक है? परसेंट में निकालना है तो हमको परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देना है, ठीक है? यहाँ प्रतिशत लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 0, 0, 0, 0 कट गया। अब यहाँ पर 10, यहाँ पर 518 है तो इसको जो हम काटेंगे तो ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे 51.8 आएगा, ठीक? 51.8 यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप था, ठीक है? दोनों में से जो आपको ईज़ी लगा हो उसका प्रयोग करके आप ऐसे क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिए हम एक होमवर्क दे रहे हैं, सेम एज़ ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? आप उसको जो है सॉल्व करके बताइएगा कि इसका जो है आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? हम क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर जो है 10 हो गया और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 20 और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 25, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर हम ऑप्शंस भी आपको यदि देते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको 70%, ठीक है? 70% की कमी हो रही है और यहाँ पर 60% की जो है, ठीक है? 60% की जो है क्या हो रही है, तो 60% की कमी हो रही है, ठीक है? 60% की कमी हो रही है और उसके बाद यहाँ पर जो है ऑप्शन है 75%, ठीक है? 75% की क्या हो रही है? तो यहाँ पर जो है वृद्धि हो रही है, 75% की वृद्धि हो रही है, ठीक? और यहाँ पर जो है आपका 65% की वृद्धि हो रही है, ठीक है? 65% की वृद्धि हो रही है। तो ये जो है क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।